अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हम आपको बताते हैं सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात कि दुबई जो है वो विज़िटर्स का है। यूएई आपको पता है। यहाँ पे जो है वो रूम रेंट कितना होता है, या जो बिल्डिंग के किराए हैं, या अगर आपको एक फ़्लैट चाहिए या आप एक रूम किराए पे लेते हैं, बेड स्पेस लें या पूरा रूम, तो आपको कितने में मिलेगा और किस हिसाब से मिलेगा। आपको सालाना पे करना पड़ेगा या माहाना पे करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये हम लेके आए हैं सब्ज़ी जो कि 5 दरम की आई है, जिसमें आधा किलो आलू, आधा किलो प्याज और टमाटर वगैरह शामिल है। ये बच्चा आना चाहता है व्लॉग में। ये भी कैसा है? ठीक है। हाँ। कहाँ से हो? पाकिस्तान। पाकिस्तान। किस जगह से? नहीं पता। वो इधर पैदा हुआ है। इधर पैदा है। ये बच्चे हैं जी हमारे मोहल्ले के, गली के, और बड़े अच्छे बच्चे हैं। डेली शाम को खेलते हैं, इनके साथ गपशप भी होती है। आपको बताया भी था, ये कुछ पाकिस्तान से हैं और कुछ बांग्लादेश से और बाकी ममालिक से। अब आपको बताते हैं रूम रेंट के बारे में और फ्लैट के बारे में। दुबई, अबू धाबी के अलावा जो बाकी 5 रियासतें हैं, अजमान, शारजा, उम अल कुवैन, रास अल खैमा या फुजैरा वगैरह, वहाँ पे रिहायशी जो जगह रहने के लिए वो सस्ती मिल जाती है। अगर आप बेड स्पेस लें तो वो 200 से 300 तक जो है मैक्सिमम, या 400 तक बेड स्पेस मिल जाती है। और बेड स्पेस का ये है कि एक रूम जो है वो उसमें 8 से 10 लोग हो गए, और जो है वो बेड स्पेस हर बंदे को जो है वो एक सोने के लिए जगह दी जाती है। और बेड स्पेस में आवाम ज़्यादा होती है एक रूम में। और जो दुबई, अबू धाबी है, वहाँ पे जो बेड स्पेस है वो 400 से लेके जो है वो 1000 तक भी है, अगर किसी ने बेड स्पेस लेनी हो वहाँ पे। दुबई, अबू धाबी इसलिए महंगा है क्योंकि वो मेन जगह है अमारात की, और वहाँ पे जो है वो कम से कम जो है वो 300, 350 या 400 से कम बेड स्पेस नहीं मिलती। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस तरह की बिल्डिंग बेशुमार बिल्डिंग हैं हर जगह पे अमारात में। इन बिल्डिंग्स में जो फैमिलीज़ ज़्यादा रहती हैं, यहाँ पे जो है वो बैचलर नहीं रहते, ना ही बेड स्पेस मिलती है, बहुत कम होती है। अगर इनमें बेड स्पेस मिले आपको, ये फैमिली के लिए रूम होते हैं। 1 बेडरूम हॉल होता है, 2 बेडरूम हॉल होते हैं इनमें, और इनका सालाना कॉन्ट्रैक्ट होता है इनके जो है वो मालिक से। मिसाल के तौर पर जो दुबई, अबू धाबी है, वहाँ जो है वो ये 15 से 18 हज़ार से लेकर 30 हज़ार तक भी सालाना कॉन्ट्रैक्ट होता है, 30,000 दिरहम तक। और जो यहाँ पे अजमान में है या शारजा में, ये तकरीबन 12 से जो है वो 18,000 दिरहम तक सालाना कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3 से 4 जो है इनकी इंस्टॉलमेंट हो जाती हैं, और इसमें ये होता है कि आपने सिर्फ इनको रेंट देना होता है, और जो बिजली का बिल है और पानी का बिल जो है वो खुद पे करना होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होता। इसलिए जो है वो फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं इन बिल्डिंग्स में ज़्यादातर। और जो बिल्डिंग भी आप देखेंगे आपको जो है वो फुल्ली नज़र आएगी। बेडरूम, 1 बेडरूम हॉल हो या 2 बेडरूम हॉल हो, और इनमें जो है वो बिल्डिंग्स में ज़्यादा फैमिलीज़ रहती हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर 12 से 15 हज़ार या 18,000 दिरहम का कॉन्ट्रैक्ट है साल का, तो वो मंथली कितने बनते हैं एक फ़ैमिली के लिए। और बिजली और पानी का जो है वो अलग सिस्टम है। बिजली और पानी का ये हिसाब किताब है कि नॉर्मल यूज़ जो है वो 600-700, दोनों बिल मिला के 600-700 बिल आता है एक फ़्लैट में। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो 1000 दिरहम तक भी आ सकता है। दुबई और अबू धाबी के जो मेन इलाके हैं, डाउनटाउन हो गया जैसे, या बिज़नेस बे, वहाँ पे जो है ये रेंट जो है वो 1 लाख दिरहम से ऊपर भी है, और 1 लाख दिरहम तो है ही वहाँ पे जिनका हमें पता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी है। तो ये इलाका वाइज भी है और स्टेट के लिहाज से भी है, और डिपेंड करता है लोकेशन के लिहाज से भी। और जो है फिर जो है वो उस हिसाब से जो है फैमिलीज़ रहती भी हैं और रेंट पे भी करती हैं। उसके बाद जो हिसाब आता है वो होता है विला। विला जो है वो नॉर्मल एक 2 मंजिला या 1 मंजिला जो है वो बिल्डिंग होती है, जिसमें कम अज़ कम जो है वो 3 से 4 रूम होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं। और जो लेबर वगैरह जो है यहाँ पे ज़्यादा रहती है उसमें, या जो वो लोग जो दूसरे ममालिक से आए हुए हैं काम वगैरह करते हैं यहाँ पे, ये आप जो है वो देख सकते हैं इस तरह के विलाज होते हैं। ये हमारा भी विला है, इसमें हम रहते हैं। और विले का जो हिसाब किताब होता है, इसमें जो है वो एक रूम जो है वो 1000 से 1500
दिरहम तक रेंट पे होता है माहाना। और इसमें पानी बिजली जो है वो सब कुछ बिल मिला के होता है। 1000 से 1500 दिरहम जो है आपने देना है। दुबई अबू धाबी में और शारजा में इससे भी महंगे हैं। अजमान और उम्मुल कुवैन वगैरह रासुल खामा यहाँ पे जो है विला भी सस्ते हैं। तो जो हमारा रूम है उस रूम का जो है वो 1000 दिरहम हम देते हैं। हम 2 लड़के रहते हैं, ज़्यादा लड़के भी रख सकते हैं, लेकिन हम जो है वो 2 लड़के रहते हैं। 1000 दिरहम हमारा जो रेंट है एक रूम का। और विला में जो एक रूम में 20-20 लड़के भी हमने देखे हैं, 10-10 लड़के, 15-15 लड़के भी देखे हैं। क्योंकि ये होता है कि जितने लड़के होते हैं फिर उतने वो पैसे डिवाइड हो जाते हैं। अगर 1000 दिरहम है, 8 लड़के रह रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर 125 या 30 दिरहम आएगा। अगर आप अकेले रहे हैं, अकेले का ये होता है कि आपको जो है वो सुकून होता है हर लिहाज से, और आपको परेशानी नहीं होती। अपनी मर्ज़ी से आपने लाइट बंद करनी, चलानी है, कहीं आना जाना है, आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। लेकिन जब लोग ज़्यादा रहेंगे तो फिर जो है वो मसला होगा आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। यहाँ पे जो हिसाब किताब है रूम रेंट का और फ्लैट का वो मैंने आपको बताया। यही सिस्टम है कि अगर आपने अच्छी जगह पे रहना है तो आपको ज़्यादा रेंट पे करना पड़ेगा, नॉर्मल रहना है तो नॉर्मल रेंट पे करना पड़ेगा। और अगर आप कहते हैं कि हमें 150 या 120-30 में या 100 में मिल जाए, तो उसके लिए आपको फिर जो है एक रूम में जिसमें 20 लड़के होते हैं उसमें रहना पड़ेगा। तो ये था आज का ब्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।